या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो। इसियां पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, इस तरह डरो जिस तरह उससे डरने का हक है। मरना तो सिर्फ मुसलमान ही मरना, ये कुरान करीम के अल्फाज हैं। यानी इसका मतलब ये है कि डर बंदे के दिल में होना चाहिए, लेकिन डर दुनिया के छोटे छोटे मामलात, छोटी छोटी टेंशनों का हर वक्त अपने ऊपर सवार न किए रखे, बल्कि खौफ इलाही उसके दिल में हो। अपने आमाल के एतबार से डर उसके दिल में हो, खौफ इलाही रखना हो तो इस तरह का खौफ हो कि या अल्लाह मुझे बुरे रास्ते पर जाने से बचा, या अल्लाह मुझे बुरा अमल करने से महफूज फरमा। यानी डर हो तो अल्लाह का खौफ हो, और मौत आए तो मुसलमानी वाली आए। यानी खौफ इलाही होनी चाहिए, लेकिन जो दुनिया में खौफ की दहशत है, यानी खौफ की दहशत गर्दी में मुब्तला ना हो जाए, इसी के सहारे अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ना गुजारना शुरू कर दे। मसलन मिसाल के तौर पर खौफ की कुछ कफ़ियात हैं। यानी एक दो दोस्त ने मुझ तक ये पैगाम मैसेज भी भेजा, उसका जवाब भी चलो उसी में हो जाएगा कि हमारी एक औरत है, उसको बच्चा पैदा होने वाला है, वो डर रही है कि बच्चा मुर्दा पैदा ना हो जाए। मैंने कहा और एक शख्स है, वो कहता है कि बच्चा पैदा होने के बाद कहीं बीमार ना हो जाए, तो फिर यानी इस तरह के सैकड़ों खौफ इंसान अपने दिल के अंदर पैदा कर लेता है। क्या तू अल्लाह पर भरोसा नहीं करता कि जिस खाल को मालिक ने, जिस खाल के कायनात ने तुझे औलाद जैसी नेमत देनी है, उसके लिए माँ को हामिला किया है, बच्चा पैदा होएगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला तुझ पर इतना मेहरबान न होता तो तुझे हामिला करता ही क्यों, तेरे यहाँ बच्चा पैदा होता ही क्यों। अल्लाह तबारक व तआला पर अगर तेरा इतना यकीन उधर जाके ठहर गया कि अल्लाह ने ही देना है, तो फिर ये भी यकीन अपने दिल के अंदर पैदा कर ले कि जिस खाल के कायनात ने मुझे औलाद जैसी नेमत दी है, उसकी हिफाजत भी वही करने वाला है। मैं बाहर निकलता हूँ, मेरी हिफाजत भी करने वाली मेरी खुदा की ज़ात है। इसलिए यानी बदगुमानी तो किसी इंसान पर भी जायज़ नहीं कि बंदा किसी बंदे के बारे में बदगुमानी करे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में उसको मना किया। तो ये किस तरह हो सकता है कि बंदे के बारे में बदगुमानी नहीं की जा सकती, लेकिन एक बंदा हर वक्त अल्लाह के बारे में बदगुमान रहे कि ये अल्लाह ये ना कर दे, अल्लाह वो ना कर दे। अल्लाह क्या सिर्फ तेरे लिए बुरा ही करना चाहता है? इसलिए यानी अपने दिलों के अंदर से खौफ की कफ़ियात को निकालना चाहिए। यही हमें दीन इस्लाम सिखाता है। हाँ, हिफाजती तदाबीर अगर वो सफाई सुथराई के हवाले से हों तो वो इस्लाम ने कमाल हमें पेश कर दी हैं। वज़ू किस तरह करना है, गुस्ल किस तरह करना है, कुली किस तरह करनी है, गरारा किस तरह करना है, नाक में पानी, नाक की सफाई किस तरह करनी है, तूने अपने कपड़ों को पाक कैसे रखना है। एक दिरहम के बराबर भी तेरे कपड़े पर नजासत और गंदगी लग जाए तो उसको भी पहले दूर करना है। यानी कपड़े जिस्म की तहारत और सफाई का अल्लाह ने एक बाकायदा बेहतरीन निज़ाम दिया। दांत दिन में 5 बार साफ करने की रगबत दिलाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जहाँ पर इतना सफाई सुथराई का निज़ाम हो और इलाज बिल गज़ा भी हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक आप शहद इस्तेमाल करते रहे, शहद की लोगों को तालीम देते रहे, कलवंजी की तलकीन की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कद्दू शरीफ की फजीलत और बरकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। हम उन सारी इलाज बिल गज़ा से भी हम बागी हो चुके और दीन इस्लाम के सफाई सुथराई के निज़ाम से भी हम भाग चुके। तो हमारे पास बस अल्लाह के बारे में क्या रह गया? अल्लाह ये ना कर दे, अल्लाह वो ना कर दे। अल्लाह सिर्फ नऊज़ुबिल्लाह कोई तुझ पर ज़्यादतियाँ करने का ही नाम अल्लाह है, अल्लाह की कुदरत है? नहीं। जो अल्लाह तुझे ज़िंदगी दे सकता है वो तेरी ज़िंदगी की हिफाजत भी करता है। तो इसलिए एक तो ये खौफ अपने दिल से निकालना चाहिए। खौफ के बारे में एक दो मिसालें मैं अर्ज़ करता हूँ। कहते हैं किसी पुराने ज़माने में हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना था कि किसी कब्रिस्तान के बारे में मशहूर था कि उस कब्रिस्तान में जो भी जाता है वो रात के वक्त वो वापस ज़िंदा नहीं आता।
एक शख्स बड़ा दलेर था, तो उसी दलेरी के आलम में कब्रिस्तान में चला गया। अब कब्रिस्तान के बारे में मशहूर ये था कि वहाँ पर या तो कोई जिन है या कोई मुर्दा रात को निकलता है, कोई चड़ेल निकलती है, तो वो बंदे को पकड़ देती है, वापस नहीं आने देती। उसने कहा ये सब बातें बनी हुई हैं। अच्छा, जज्बा तो उसका ठीक था, लेकिन ये जो खौफ की कफियत जब किसी पर तारी हो जाती है तो जज्बे जो हैं वो मांद बढ़ जाते हैं। वो उसी जुर्रत के साथ गया। लोगों ने कहा अच्छा तेरा यकीन तब आएगा अगर तू कब्रिस्तान में एक किला लगा दे जिस पर गायें बास भैंस वगैरह बांधी जाती है। वो कब्रिस्तान गया, कहने लगा कोई बात नहीं। उसने किला लगाया। हुस्ने इत्तेफाक से जो तहमद पहना हुआ था, तहमद का एक किनारा जो है उसी किले के नीचे आके ज़मीन में दब गया। वो वापस पलटने लगा तो अब क्या था कि उसे ऐसे महसूस हुआ कि मुझे वाकई किसी ने पकड़ लिया। उसके दिल पर इतना असर हुआ कि वहीं पे हार्ट अटैक हुआ, उसको मौत आ गई। ये है बंदा जब अपने ऊपर खौफ तारी कर लेता है, जब खौफ की कफियत अपने ऊपर तारी कर लेता है, तो फिर उस ज़रूरी नहीं कि उसके साथ वही हो जिसका वो तसव्वुर कर रहा है, कुछ और भी उसके साथ गलत हो सकता है। इसलिए यानी अपने ऊपर खौफ न तारी करें। इस वक्त जो कोरोना की वजह से सूरत हाल बनी हुई है, इस वायरस की वजह से लोगों ने अपने ऊपर खौफ तारी कर लिया। ज़ुकाम आ जाता है तो कोरोना आ गया, बुखार आ जाता है तो कोरोना आ गया, अगर रात को थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हुई है तो कोरोना आ गया। यानी ऐसा ना हो कि उसी कब्रिस्तान वाले बंदे की तरह कहीं ये ना हो कि आप किसी और वजह से किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाएं। इसलिए अपने आप से खौफ को दूर कीजिए। और एक और मिसाल भी सुनते हैं हम कि किताबों में लिखा हुआ है कि एक शख्स को फांसी दी जानी थी, तो फांसी तो उसको होनी ही थी क्योंकि उसके लिए अदालत ने लिख दी थी, लेकिन उसको जाके बताया गया कि इस बार फांसी जो है उसका तरीका चेंज किया गया है, सांप के डिसवाने से फांसी लगाया जाएगा। उन्होंने क्या किया, चेक करना चाहते थे, उन्होंने फांसी सांप के डसने से नहीं उसको लगवाई, बल्कि 2 सुइयां चबो दी। अब 2 सुइयों का चबोना क्या उसके लिए इतना बुरा साबित हुआ कि 2 सुइयों का जहर उसके जिस्म में इस तरह सरायत कर गया कि जिस तरह सांप के डसने से जहर होता है, उसी से उसकी मौत हो गई। क्योंकि उसकी मौत दहशत से, खौफ से हुई जो उसके अंदर पैदा कर दिया गया था, सांप का खौफ। हमारे अंदर भी इस वक्त वायरस का खौफ पैदा कर दिया गया है, हालांकि एहतियात की ज़रूरत थी, खौफ की नहीं। हम एहतियात करें ना करें लेकिन खौफ में मुब्तला हैं। कभी आपने, यानी एक और मिसाल मैं अर्ज करता हूँ, बारिश होती है यूरोप में तो हर 15-15 दिन चलती रहती है बारिश, इससे भी ज़्यादा दिन चलती रहती है। तो जब बारिश होती है तो आपको पता है कि बिजलियाँ भी गिरती हैं, बड़ा बड़ा नुकसान भी करती हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने अपने काम तर्क कर दिए इस वजह से कि कहीं मेरे ऊपर बिजली ना गिर जाए? नहीं, जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती रहती है, इसलिए कि खौफ दिल में पैदा नहीं किया गया। इस वक्त हमारे इंटरनेशनली तौर पे हमारे अंदर खौफ पैदा कर दिया गया है। अगर कल को बिजली का खौफ पैदा कर दिया जाए कि फलां इलाके में बारिश होगी तो बिजलियां बहुत ज़्यादा गिरेंगी, तो हो सकता है हमारी कफियत आज के कोरोना वायरस की तरह हो जाए। तो इसलिए यानी अपने अंदर से खौफ को निकालिए, ज़िंदगी को मामूल पर लेके आइए, अपने घर में रहिए, एहतियात कीजिए। जब तक हुकूमतें जो हैं एहतियात के लिए कहती हैं एहतियात कीजिए, लेकिन अपने मामलात को फिर भी थोड़ा सा खौफ की कफियत अपने आप से दूर कीजिए। मैं यहाँ पे जब देखता हूँ, मेरी नज़र में सबसे खौफनाक तरीन काम इस कोरोना वायरस के दिनों में कोरियर कंपनियों का है, कोरियर वर्कर्स का है। क्योंकि अगर एक कोरियर वर्कर्स दिन में 60, 70, 80 पैकेट जो है वो तकसीम करता है, तो इसका मतलब ये है कि 80 हाथों से गुजरी हुई चीज़ उस तक पहुंची है, 80 हाथों तक उसने पहुंचानी है। तो कहाँ कहाँ बेहतियाती हुई कोई पता नहीं, लेकिन वर्कर एहतियाती तदाबीर के साथ काम भी कर रहे हैं, सारा दिन रोडों पे भी हैं, मुख्तलिफ तरह की हवाओं का सामना भी है, मुख्तलिफ तरह के दरवाज़ों का सामना भी है। इसलिए कि उन्होंने अपने दिल से खौफ निकाला, तो वो ज़िंदगी अपनी रूटीन के मुताबिक काम करके गुजार रहे हैं। आपको भी कहता हूँ
कि आप भी अपने दिलों से खौफ की कैफियत को कम कीजिए, तो इंशाअल्लाह ये कोरोना आपको कुछ नहीं कहेगा। इटली का वज़ीर सेहत है, उसका बयान भी रात को हमने एक ख़बर पढ़ी थी कि उसने ये भी कह दिया कि जो मौतें हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, उनमें 98% पहले से बीमार लोग थे जो किसी और मूजी मर्ज में मुब्तला थे, उन पर हार्ट अटैक हुआ। सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं कि जिनकी मौतों का सबब जो है वो सिर्फ कोरोना वायरस बना है, 2% लोग। बाकी 98% लोग पहले किसी और बीमारी में मुब्तला थे, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर थे, नहीफ थे, तो ये बीमारी भी साथ में हमलावर हुई, तो दोनों बीमारियां मिलकर या 3 बीमारियां मिलकर उसकी मौत का सबब बन गया। तो एक हदीस मुबारक सुन लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम पर कोई खौफ की कैफियत हो, जब कोई आप पर गम तारी हो जाए, तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए। फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये कलिमात जो हैं वो पढ़ लेने चाहिए, तो इंशाअल्लाह खौफ की कैफियत जो है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरी बातें शायद आपके लिए कुछ तसल्ली का सामान बन सकें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।